सोनोरा में न्यूज़ हरियाणा। वहीं आतंकवादियों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद लगातार जांच एजेंसी जांच में जुटी हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी प्राइवेट गाड़ी से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे रहकर उन्होंने अंदर जांच की। जांच करने के बाद अधिकारियों को उनकी तरफ से अब तक जांच में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। आतंकियों से कनेक्शन मिलने के बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी और हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। और ऐसे में हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह भी अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे थे। जांच करने के लिए एक प्राइवेट गाड़ी से यहां पहुंचे थे और करीब बताया जा रहा है 2 घंटे के आसपास में डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहे थे। बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह पिछले 2 दिन से फरीदाबाद में ही डेरा डाले हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने फरीदाबाद आकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के जांच एजेंसी हैं जो भी उनको बुलाया गया था और उनके साथ में बैठक करके और वहां बैठक की गई थी। और जांच आगे किस तरह से करनी है, इस आतंकवादियों को जिस तरह से कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है तो उसके बाद में आदेश दिए गए थे। और उसके बाद में कल अमित शाह फरीदाबाद में थे, वहां डीजीपी रहे और रात को यहीं रुकने के बाद में आज सुबह आईपीएस ओपी सिंह जो हैं डीजीपी वो यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। और करीब 2 घंटे जहां डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर जिस ब्लॉक में रहते थे वहां वो उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी वो पहुंचे थे। वहां अब यहां से निकलने के बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक कर अब आगे जांच को कैसे बढ़ाया जाएगा हरियाणा पुलिस या क्राइम ब्रांच की तरफ से या अन्य एजेंसियों की तरफ से, तो उस पर भी अब वो बैठक ले रहे हैं। और आगे अब ये जांच तेज हो और कौन कौन से बिंदुओं पर जांच होगी, ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से अधिकारियों को जो जांच में अधिकारियों को लगाया गया है, जिस टीम को जांच के लिए लगाया गया है उनको उनकी तरफ से निर्देश दिए जाने हैं क्योंकि जांच को और तेजी से बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द तमाम आतंकी कनेक्शन को पकड़ा जाए। कहां कौन कौन इस आतंक से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन ऐसे टीचर हैं, ये डॉक्टर हैं या स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी के और मेंबर हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनके भी नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आतंक से। क्योंकि चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, वो भी इस आतंक से कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन शाहिद है, उसके साथ साथ में और भी अन्य जो लोग हैं वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में 73 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से। तो अब ये जांच का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब जांच में तेजी लाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच जारी है। और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि आतंक के लिए फंडिंग करने वाले लोगों की जांच की जाए और इस यूनिवर्सिटी में कहां से फंडिंग की जा रही थी। अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि दूसरे देशों से भी आतंक के लिए फंडिंग की जाती थी और टेरर को बढ़ाने के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए उस पैसे का प्रयोग इसी यूनिवर्सिटी में किया जाता था। और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से, यानी कि सुबह 5 बजे ईडी यहाँ दाखिल हुई थी और कैंपस के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग में जाकर जांच की गई। और जांच करने के बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, यानी कि वहां ईडी को शायद पुख्ता सबूत वहां से मिले हैं कुछ, और उसी के आधार पर अब आगे की जांच कर रही है ईडी की टीम, अधिकारियों की टीम की तरफ से। उस बिल्डिंग में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो भी दस्तावेज वहां रखे हुए हैं या कोई सामान रखा गया है उसको वहां से कहीं भी हटाया नहीं जा सकता। वहीं उसको ऐसे ही स्थिति में रखा जाएगा क्योंकि ईडी की जो टीम है वो अब जांच करेगी। तो तमाम जो सबूत हैं, चाहे दस्तावेज हो या कोई ऐसा सामान जो वहां से बरामद किया जा रहा है जिस पर कोई ऐसी आतंक के लिए फंडिंग करने के सबूत हो, और चूंकि पहले जब निर्देश अमित शाह की तरफ से ईडी के अधिकारियों को दिए गए थे तो उसी के बाद से
तैयारी ईडी की टीम कर रही थी और आज सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी तरफ से दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू किया जा चुका है। और अब साफ तौर से चूंकि केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हेडक्वार्टर दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां से भी अब यहाँ जो मिले दस्तावेज हैं या हेडक्वार्टर में जो मिले दस्तावेज हैं उनका मिलान किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो ट्रस्ट के 4 लोग हैं उनमें से एक महिला ट्रस्टी यूएई में रहती है और अंदेशा इस बात को लेकर है कि वहां से भी यहाँ फंडिंग आतंक को बढ़ाने के लिए की गई हो और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जहाँ यहाँ जो पैसा है या उस तरह से जो भी अगर कहीं बाहर से पैसा आता है तो उसकी भी जांच अब ईडी की तरफ से की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, बिल्डिंग है, उसको सील ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। वहां ईडी की टीम के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।